सोल्यूशन नंबर 8 पर चूँकि हमें ये बताया गया है कि हमारे साथ जो ए और बी है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर इन्होंने टाइम को और एक्स एक्सिस पर इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे साथ जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है। और इसी तरह ये भी नोट करिए कि हमारे साथ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका स्लोप फिर किसके बराबर होता है, वो एक्सेलरेशन हमें देता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो फिर ये किसके बराबर होता है, इसका स्लोप ये हमें जर्क देता है। और यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट तो वाई एक्सिस पर होता है, टाइम एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस पर टाइम है। तो देखिए मैं नमूने के तौर पर एक ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरे साथ टाइम है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये एंगल दिया गया कि 30 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल आपने लेना होगा और ये एंगल हमारे साथ होगा 60 डिग्री। और आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है और बेस हमारे साथ टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब आपने ए की वेलोसिटी मालूम करनी है तो ये वाला एंगल तो आपको कौन है 53 है, तो आपने ये वाला पेयर लेना होगा। ये मेरे साथ क्या होगा 37। तो मैं लिखूँगा दिस इज टेंजेंट 37 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बी के लिए इन्होंने तो ये वाला एंगल लिया है लेकिन आपने ये एंगल लेना होगा। तो ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ टेंजेंट 60 है और हमारे साथ टेंजेंट 37 आप देखिए वो आपको गिवन है कि टेंजेंट 37 है 3/4 और टेंजेंट 60 किसके बराबर होगा। तो टेंजेंट 60 के लिए एक और ये है, एक तो ये तरीका भी है कि साइन 60 को कास 60 से तकसीम कर ले, एक ये तरीका। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए जो आपके हाथ की उंगलियां हैं, चाहे लेफ़्ट है चाहे राइट है, तो देखिए ये वाली है 0 डिग्री, फिर ये 30 जमा कर ले, फिर 15 जमा कर ले 45, फिर 15 जमा कर ले 60 और फिर 30 जमा कर ले 90। और तरीका ये होगा कि हमारे साथ टेंजेंट थीटा बराबर है अंडर द रूट दिस इज फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय दिस इज फिंगर अबाव। तो यहाँ पर हमारे साथ टेंजेंट 60 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इसको छोड़कर आपने नीचे देखने होंगे 1 2 3, तो फिंगर बिलो हमारे साथ 3 है और फिंगर अबाव वो हमारे साथ 1 है। तो मेरे साथ ये बनेगा वी ए डिवाइडेड बाई वी बी विल बी इक्वल टू यहाँ पर 3/4 और टेंजेंट 60 की जगह पर अंडर द रूट 3। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3/4 अंडर द रूट 3। ये जो 3 है इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो मेरे साथ ये होगा कैंसल अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे साथ जो दूसरा सवाल है तो उसमें जो सवाल नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है अ बॉल इज़ इन फ्री फॉल इट्स एक्सेलरेशन इज़। चूँकि याद रखिए फ्री फॉल मोशन में हमेशा के लिए, बल्कि सिर्फ फ्री फॉल के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो हमारे साथ फोर्स का हो। फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव द सेम डायरेक्शन। यानी याद रखिए, इससे रिलेटेड एक बात नोट करिए, हमेशा के लिए डिसीशन ऑफ यानी डिसीशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो हमारे साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का जो डिसीशन है ये किस बेस पर करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। आपने फोर्स को देखना होगा हमेशा के लिए, नॉट ऑलवेज, हमेशा के लिए नॉट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोशन पर मत करिए, हमेशा के लिए फोर्स को देखिए, फोर्स का डायरेक्शन किस तरह में। देखिए अ बॉल इज इन फ्री फॉल इट्स एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ। इसे देखिए अगर हमारे साथ बॉल ये ऊपर जाता है, बॉल नीचे आता है, तो दोनों केसेस में फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज़ किया है कहाँ से, रेस्ट से। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम अ सर्टेन हाइट
यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे साथ 0 है। और फ्री फॉलिंग मोशन है तो फिर द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स ड्राइव इज, देखिए जब हम बाल को रिलीज़ करते हैं तो पहले 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी होगी vi प्लस दिस इज़ 8। अब एक बात नोट करिए, मैंने आपको बताया है कि वेक्टर इक्वेशन है पहला इक्वेशन, और इसमें हर वो क्वांटिटी जो डाउनवर्ड है उसको माइनस ले लें और जो अपवर्ड है उसको आप प्लस लें। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी नीचे है तो माइनस साइन आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 होगा, और एक्सेलरेशन हमारे साथ डाउनवर्ड है तो माइनस gt होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, तो v इज इक्वल टू g है 9.8 ज़रब 1, तो मेरे साथ होगा 8 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, तो इनिशियल हमारे साथ 0 है, फाइनल हमारे साथ 9.8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर हमारे साथ होगा 4.9 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। देखिए बी को देख लें, ड्यूरिंग 8 सेकंड द ऑब्जेक्ट फॉल 9.8 मीटर। देखिए ये वाली बात हमारे साथ क्या है, ये वाली बात हमारे साथ सही नहीं है, बल्कि ये वाली बात हमारे साथ गलत है। वजह ये है कि ये कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगर ये हमारे साथ यूनिफॉर्म मोशन होता तो, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में एक बॉडी हर 1 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। फिर लिखा है द एक्सेलरेशन चेंज बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरी सेकंड, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि फ्री फॉल मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो तो फिर चेंज नहीं होगा। और डी में द ऑब्जेक्ट फॉल 9.8 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ द टाइम, तो ये वाली बात इस वजह से गलत है कि फर्स्ट सेकंड में, अगर आप डी नंबर ऑप्शन को देख लें तो फर्स्ट सेकंड में एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो इक्वेशन है इस इज इक्वल टू AT प्लस हाफ एंड दिस इज AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, नीचे है तो माइनस साइन ले लें, तो माइनस इस हाफ और एक्सेलरेशन होगा माइनस g, और फर्स्ट सेकंड है 1 स्क्वायर, ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा और ये बनेगा 9.8 को आप 2 से तकसीम कर लें 4.9 मीटर। तो पहले 1 सेकंड में वो तो 4.9 गिरती है, ये भी हमारे साथ गलत है, ये भी गलत है, ये भी। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट सवाल है, अ स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम अ क्लिप, द ग्राफ केयरफुली नोट द एक्सिस विच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स मोशन व्हाइल इट फॉल इज, यानी इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 में ये पेड़ हमारे साथ फ्री फॉल मोशन है और आपको बता रहा है कि हमारे साथ किसी चोटी पर खड़े होकर ये बाल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। पहली बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमारे साथ स्ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये तब स्ट्रेट होगा जब हमारे साथ वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये गलत होगा। बी ऑप्शन कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए हमारे साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो गिवन है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस अंदाज में गिवन है कि इसका स्लोप हमारे साथ क्या है, इसका जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि पहले 1 सेकंड में थोड़ा कम चेंज आया है, उसके बाद वाले सेकंड में ज़्यादा चेंज आया है, और ये फ्री फॉल मोशन है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकंड वो हमारे साथ यूनिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये है बी वाला ऑप्शन ये भी गलत है। वाई, ये क्यों गलत है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे साथ है सी। आप देखिए सी वाले ऑप्शन में अगर आप देख लें तो पहले 1 सेकंड में सी ऑप्शन में हमारे साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और हमारे साथ वो किस तरह चेंज होती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे साथ यूनिफॉर्मली चेंज होती है। पहले 1 सेकंड में हमारे साथ वेलोसिटी जितना बढ़ती है उसके बाद वाले सेकंड में भी, उसके बाद वाले सेकंड में भी, यानी हमारे साथ ये मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे साथ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमारे साथ एक्सेलरेशन है, और स्लोप हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया है MCQ नंबर 12, 1 किलोग्राम बाल मूविंग 1 किलोग्राम बाल ये मोशन कर रहा है परपेंडिकुलर टू अ वॉल, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, और दोबारा रीबाउंड होता है फ्रॉम द वॉल एट द स्पीड स्पीड, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमारे साथ ये बाल है, और यहाँ पर एक बाल है जो आ रहा है, इसके साथ टकराता है, और यहाँ पर आने वाला स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब दोबारा रीबाउंड होता है तो 1.5 मीटर पर सेकंड के साथ। व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, चूँकि चेंज इन मोमेंटम ये हमारे साथ बराबर है
दिस इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ये बराबर है एफ डेल्टा टी की। चेंज इन मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का होगा। और याद रखिए ये दीवार जो है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में ये अप्लाई करता है। इसका मतलब ये है कि मास कॉमन लें और फाइनल वेलोसिटी क्या है वो यहाँ पर -1.5 मिलूँगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो मेरे साथ 2 थी और मास 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। -1.5 -2 ये -3.5, यानी इसका मतलब ये है -3.5 तो होगा लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड द वॉल नहीं, अवे फ्रॉम द वॉल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन पे मैं नहीं लिखूंगा, मैं 3.5 न्यूटन सेकंड, और माइनस साइन क्या बताता है, इट इज़ टुवर्ड द वॉल नहीं, इट इज़ अवे फ्रॉम द वॉल।